लोकसभा चुनाव के 6 चरण बीतने के बाद अब चुनावी पंडित लगातार अपने आकलन और तमाम भविष्यवाणियां कर रहे हैं। इनमें से खासकर प्रशांत किशोर ने कई इंटरव्यू और तमाम दावे करते हुए ये कहा कि एक बार फिर से मोदी सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं अब उनके आसपास का ही आंकड़ा योगेंद्र यादव ने दे दिया है, जिसके बाद उनकी बातें खिली हुई हैं। दरअसल चुनावी विश्लेषक प्रशांत किशोर को बीजेपी विरोधियों के ताने काफी दिनों से चुभ रहे थे। इसके अलावा करण थापर का जो इंटरव्यू और उसकी जो क्लिप जिसमें नोकझोंक हो रही है, वो जब से वायरल हुई तब से मामला गर्मा गया और प्रशांत अपने अनुमानों पर फिर भी अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि केंद्र में बीजेपी सरकार की वापसी की राह में किसी प्रकार का कोई रोड़ा नहीं है। संख्या बल को लेकर चर्चा जरूर हो सकती है, आंकड़े करीब करीब उनके बहुमत के आसपास ही हैं, लेकिन इस संख्या बल में कितना असंख्या आएगी, 400 आएगी, 400 कम आएंगे या 300 आएंगे, इस पर बहस हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विरोधी खेमे का जाना माना चेहरा योगेंद्र यादव ने भी अपने अनुमानों में एनडीए सरकार की वापसी की बात कही। तब प्रशांत किशोर ने उनके ऊपर पक्षपात का आरोप लगाने वाले और लांछन लगाने वालों को करारा जवाब देने का जो मौका मिला, तो उन्होंने तड़ाक से योगेंद्र यादव के प्रेडिक्शन का हवाला देते हुए कहा, 4 जून को पता चल जाएगा कि कौन किसकी बात कर रहा है। दरअसल योगेंद्र यादव ने अपने आंकड़े में कहा है कि बीजेपी को 240 से 260 सीटें आएंगी। इसके अलावा उनके साथियों यानी एनडीए के जो घटक दल हैं, उन को भी 35 से 45 सीटें मिल सकती हैं, यानी इंडिया को कम से कम 275 और अधिकतम 305 सीटें मिल सकती हैं। अगर कम से कम सीटों का अनुमान ही सही मान लिया जाए तो भी सरकार एनडीए की ही बनेगी, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 272 है। प्रशांत किशोर ने योगेंद्र यादव के इसी अनुमान को लेकर अपनी टिप्पणी सोशल मीडिया एक्स पर साझा की है। प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है वो जान लीजिए। प्रशांत किशोर ने लिखा है, देश में चुनाव और सामाजिक राजनीतिक विषयों की समझ रखने वाले एक विश्वसनीय चेहरा योगेंद्र यादव जी ने 2024 लोकसभा चुनाव का अपना फाइनल आकलन साझा किया है। योगेंद्र जी के मुताबिक इन चुनावों में बीजेपी को 240 से 260 और एनडीए के अन्य साथी दलों को 35 से 45 सीटें मिल सकती हैं। मतलब बीजेपी और एनडीए की सरकार 275 और 305 सीटें लाकर देश में सरकार बना सकती है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 272 सीट है। और आउटगोइंग लोकसभा में बीजेपी एनडीए की 303 और 323 सीटें हैं। शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी, अब वो एनडीए का पार्ट नहीं। अब आप खुद आकलन कर लीजिए कि किसकी सरकार बन सकती है और 4 जून को इसका पता भी चल जाएगा कि कौन किसकी बात कर रहा है। ये तो बात थी प्रशांत किशोर के ट्वीट की, जिन्होंने योगेंद्र यादव के एक वीडियो का सहारा लिया है। योगेंद्र यादव ने अपने चुनाव विश्लेषण में क्या कहा है, उनके वीडियो से हमने ये एक छोटी सी क्लिप निकाली है, इसको देखिए। इस चुनाव में बीजेपी को 240 से 260 के बीच में सीट आनी चाहिए, उसके एनडीए सहयोगियों को 35 से 45 के बीच, कांग्रेस 85 से 100 के बीच और उसके इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगियों को 120 से 135 के बीच। मतलब 400 पार वाली बात तो टोटल हवाई थी, 300 पार करना भी बीजेपी के लिए नामुमकिन होगा। मेरी समझ है कि बीजेपी 272 से नीचे है, 250 के नीचे भी जा सकती है। आपको बता दें कि 13 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें फेज का चुनाव होने के बाद जब छठे चरण का चुनाव होना था और मतदान आज हो रहे हैं, उससे पहले ही ये आंकड़े दिए गए हैं। अब इंतजार है 4 जून का। नेशनल लेवल के कई दिग्गज नेताओं की किस्मत का बटन दब चुका है। चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव और प्रशांत किशोर जिस तरह के अपने आंकड़े पेश कर रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। अगर बीजेपी वालों ने ये आंकड़े देख लिए तो फिर उनकी पार्टी को न केवल हलचल मच जाएगी, बल्कि 400 पार का जो नारा है उसकी आवाज़ भी धीमी पड़नी शुरू हो सकती है। योगेंद्र यादव के इस गणित का आधार क्या है वो ही जाने, लेकिन हर जगह वो हर प्रदेश में कुछ कुछ सीटें कम बता रहे हैं, जो कि बहुमत के करीब ही आकर रुक रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।